वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे जिसमें बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के लिए जितने भी जूलॉजी के एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने 25 जो एमसीक्यूज क्वेश्चन थे उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। अभी जो है नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन है 26 कि विच फाइलम शो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कौन सा ऐसा फाइलम है जिसके अंदर जो बॉडी का लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का वो यहाँ पर सेलुलर टाइप का है, मतलब जिसमें सेल्स का एग्रीगेशन होता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, पोरीफेरा। कैसे? देखिए, प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ इसके अंदर तो होता है प्रोटोप्लाज्मिक, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब इसमें सिंगल सेल जो होते हैं ना उसका प्रोटोप्लाज्म ही सारे फंक्शंस को करता है। फिर आता है हमारे पास में पोरीफेरा फाइलम। ठीक है, पोरीफेरम क्या होता है कि सेल सेल आपस में लूज एग्रीगेशन करती हैं और फंक्शंस को कंप्लीट करती है। ठीक है, तो सेल का लेवल जो है जिसको हम बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है हमारे पास में सीलेंट्रेटा जिसको हम निडेरिया बोलते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर सेल से टिश्यूज बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो सेल टिश्यूज लेवल का क्या होगा, इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। और उसके बाद में आता है हमारे पास में क्या, प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होगा यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट होगा ऑर्गन लेवल का। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाएगा। अभी दिख रहा है आपको? ठीक है, ये हमारे पास में है पहले क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनाल सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ विच फाइलम, मतलब कैनाल सिस्टम जो कैरेक्टर है तो ये किस फाइलम का मेन कैरेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन है चार, निडेरिया, पोरीफेरा, एनिलिडा और मोलस्का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में पोरीफेरा। ठीक है, कौन सा जाएगा? पोरीफेरा, बिकॉज पोरीफेरा जो है उसके अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं जैसे कि लाइक सर्कुलेशन, जैसे कि डाइजेशन, जैसे कि एक्सक्रेशन, इन सभी के लिए एक ही मेन सिस्टम जो है इनमें प्रेजेंट होता है और वो है वाटर कैनाल सिस्टम। राइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में है 28, पॉलीमॉर्फिज्म इज एग्जिबिटेड बाय मेम्ब्रेन ऑफ विच फाइलम, मतलब बहुरूपता जो है जिसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं वो किस संघ के मेंबर्स में प्रदर्शित होती है? कौन शो करता है भाई पॉलीमॉर्फिज्म? तो पॉलीमॉर्फिज्म इन इन यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है ना उनमें से हमें बताना है। तो देखिए, पोरीफेरा में पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता है, इनमें कैनाल सिस्टम का पाया जाना होता है। निडेरिया, टिनोफोरा, ठीक है, ये सिलेंडेटा के ही सदस्य हैं। प्लेटेलमंथीज और एस्केलमंथीज दोनों कर्मी हैं, तो हमारे पास में राइट आंसर होगा पोरीफेरा में तो होगा कैनाल सिस्टम और निडेरिया में होगा हमारे पास में पॉलीमॉर्फिज्म शो करने का। ठीक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी इनमें होती है। इसे हम पता क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को, इसको बोलते हैं सीलेंटेरॉन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सीलेंट्रेन बोलते हैं इसको। जो हमारे पास में प्लेटेलमंथीज है, इस प्लेटेलमंथीज में हमारे पास में जो वर्म टाइप के एनिमल्स हैं वो आते हैं और इनमें मीजोडर्म बनना शुरू हो जाती है और ये एसिलोमेट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं ये एसिलोमेट्स। और एस्केलमंथीज में आते हैं राउंड वर्म। ओके, और इसमें सीलोम होती है स्यूडो टाइप की, स्यूडो सीलोम होती है इनमें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है? पॉलीमॉर्फिज्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
निडेरिया वाला। निडेरियम में एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ यहाँ पर तो एग्ज़ाम्पल आते हैं निडेरियम में, एक तो ओबेलिया, ठीक है? और एक फाइसेलिया, ठीक है? ये इनमें प्रेज़ेंट होते हैं और ओबेलिया में आपने देखा होगा मैंने पॉलिप आपको पढ़ाया था और मेडुसा। एक ही एनिमल के 2 यहाँ पर फ़ॉर्म पाई जा रही थी, जिनको हम बोलते हैं इंडिविजुअल फ़ॉर्म, ठीक है? पॉलिप। पॉलिप की विशेषता क्या होती है पता है? पॉलिप की विशेषता होती है कि ये सेसाइल होते हैं। सेसाइल होते हैं और मेडुसा जो होती है ना, वो फ्री स्विमिंग होती है, ठीक है? फ्री स्विमिंग, पानी में तैर सकती है। साथ है कि आकृति इसकी होती है, ठीक है? और पॉलिप जो है हमारे पास में, उसमें जो आकृति होती है वो हाइड्रा के समान होती है, ठीक है? हाइड्रा के समान। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारे पास में बी, ठीक है? निडेरिया। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच फाइलम हैज़ फ्लेम सेल एज़ एक्सक्रीटरी ऑर्गन? यानी कि किस संघ में उत्सर्जी अंग के रूप में फ्लेम सेल पाई जाती है? ये ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करा था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्लैटिहेल्मिन्थेस। पता है फ्लेम सेल क्या काम करती है? ये फ्लेम सेल जो होती है वो ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करती है। मेन काम तो इसका हो ही गया, मेन काम क्या है इसका? मेन फंक्शन क्या है इसका? इसका मेन फंक्शन होता है एक्सक्रीशन, यानी नाइट्रोजनी वेस्ट को रिमूव करने का काम होता है, ठीक है? एक्सक्रीशन का। फिर आता है हमारे पास में अगला क्वेश्चन, स्यूडोसिलोम इज़ फाउंड इन व्हिच फाइलम? लो अभी जस्ट हमने ऊपर बात करी थी स्यूडोसिलोम, यहाँ पे ये देखो आप, ठीक है? ये किसमें प्रेजेंट है? एस्केलमंथीज में। तो राइट आंसर क्या आ गया यहाँ पे? इसका हो जाएगा राइट आंसर बी, एस्केलमंथीज। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है सर्कुलेटरी सिस्टम इज फर्स्ट सीन इन विच फाइलम? मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम वो सबसे पहले कौन से फाइलम में बनना शुरू हुआ या दिखाई देना शुरू हुआ? तो फर्स्ट, और इसमें भी कौन सा दिया गया है भाई? इसमें पूछा गया है कि क्लोज टाइप का, ठीक है? क्लोज, बंद प्रकार का जो है सबसे पहले किसमें दिखाई देना शुरू हुआ था? तो क्लोज जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एनिलिडा में शुरू हुआ था, एनिलिडा के अंदर, ठीक है? इसमें एग्जाम्पल आता है अर्थवर्म, ठीक है? तो फाइलम आ जाएगा एनिलिडा और एग्जाम्पल हमारे पास में हो गया अर्थवर्म। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ज्वाइंट अपेंडेजेस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हिच फाइलम? मतलब ज्वाइंट अपेंडेज के पाए जाना कौन से फाइलम की विशेषता है? ज्वाइंट अपेंडेजेस से मतलब ये होता है कि जो इनके अंग होते हैं, ठीक है? वो भी टुकड़ों में मिल करके बने होते हैं, ठीक है? तो अंग के जो टुकड़े होते हैं उनको बोलते हैं उप-अंग, ठीक है? या इंग्लिश में अपेंडेजेस, ठीक? और ये जो इनके जो अंग होते हैं, जो छोटे-छोटे टुकड़ों से मिलके बने होते हैं, उनको जोड़ने के लिए होता है बीच में क्या? जॉइंट, ठीक है? संधि होती है। तो जॉइंट अपेंडेजेस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो जॉइंट अपेंडेजेस याद रखना आर्थ्रोपोडा फाइलम है, इसी में ही बनना शुरू होते हैं, आर्थ्रोपोडा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आर्थ्रोपोडा। समझा रहा हूँ मैं आपको, जैसे कि एक देखिए लैग है, किसकी? इंसेक्ट की एक लैग है, ठीक है? इसमें सबसे पहला पार्ट रहेगा उसका कोक्सा, ठीक है? फिर दूसरा पार्ट जो है उसका इस प्रकार से आगे की तरफ रहेगा ऐसे, ठीक है? ये हो जाएगा फीमर, ठीक? और फिर तीसरा पार्ट जो है ये इस प्रकार से अटैच रहेगा ऐसे, ठीक है? ये हो जाएगा टिबिया, ठीक है? और टिबिया के आगे की तरफ जो है वो निकले रहेंगे इस प्रकार से इसके टार्सस ऐसे, ठीक है? पहले टार्सस को छोड़ दीजिए, बाकी पे सब पे क्या होंगे? ब्रिस्टल्स प्रेज़ेंट होंगे, ठीक है? क्या प्रेज़ेंट होंगे? ब्रिस्टल्स प्रेज़ेंट होंगे। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर दिखा देता हूँ ये डायग्राम को, इस प्रकार से देखो। दिख रहा है आपको अब अच्छी तरीके से? तो ध्यान दीजिए, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ठीक है? ये वाला पार्ट,
इस वाले पार्ट में यहाँ पे लगा हुआ है एक संधि, ठीक है? इसको बोलते हैं ट्रोकेंट्रोन, ट्रोकेंट्रॉन। तो अब ये जो लैग आप देख रहे हो ना, ये पूरी लैग है ये, ठीक है? जो कि ऑर्गन में कंसिडर होती है, ऑर्गन, अंग है ये लैग। अब ये अंग जो है ना, वो एक पार्ट तो कोक्सा से मिलकर बना हुआ है, ओके? दूसरा पार्ट जो है, वो फीमर से मिलके बना हुआ है। तीसरा पार्ट जो है, वो टिबिया से मिलके बना हुआ है, ठीक है? बाकी यहाँ पर क्या है, टार्सस है। तो इतने सारे पार्ट्स मिलकर के एक ऑर्गन को कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे डिवाइडेशन जो देख रहे हो ना आप इनमें ऑर्गन में, तो उनको ही हम बोलते हैं क्या, अपेंडेज बोलते हैं, ठीक है? और ऐसी विशेषता जो है ना आपको, ये आर्थ्रोपोडा के ही एनिमल्स में मिलेगी, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो गया आंसर, आर्थ्रोपोडा, ओके? फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 33 कि मेंटल एंड रेडुला आर फाउंड इन विच फाइलम? यानी कि मेंटल जिसको हम प्रावार बोलते हैं और रेडुला जो कि इनका फीडिंग ऑर्गन होता है मोलस्का के एनिमल्स का, तो ये कौन से फाइलम में पाई जाती हैं? तो जस्ट मैंने भी बोला है मोलस्का फाइलम में, ठीक है? तो मोलस्का फाइलम के अंदर पाए जाते हैं भाई ये। अब क्या है कि जो मेंटल आप देख रहे हो, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, मोलस्का। तो मेंटल क्या करता है पता है? मेंटल जो है वो तो सेल का सीक्रेशन करता है, ठीक है? सेल को फॉर्म करता है। और रेडुला जो होती है ना, रेडुला, ठीक है? ये इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करती है फीडिंग में। किसमें हेल्प करती है? फीडिंग में हेल्प करती है। ये भोजन के लिए उपयोगी होती है, ठीक है? फूड के लिए यूज़फुल होती है, ओके? अगला क्वेश्चन है 34 ट्यू फीट आर लोकोमोटिव ऑर्गन ऑफ व्हिच फाइलम? ट्यू फीट जो आप देख रहे हो, ये कौन से फाइलम का लोकोमोटरी ऑर्गन है? तो देखिए, ट्यू फीट जो है वो इकाइनोडर्मेटा का लोकोमोटरी ऑर्गन है, ठीक है? इसी के साथ हम मोलस्का में पढ़ लेते हैं मस्कुलर फुट पाए जाते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन के तौर पे। आर्थ्रोपोडा में लेग्स एंड विंग्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है? और एनिलिडा के अंदर यहाँ पर जो है पैरापोडिया पाया जाएगा, ठीक है? पैरापोडिया और उसका जो अपेंडेजेस है, उसका जो उप अंग है, ठीक है? वो सीटें होंगे। क्या होंगे वो? सीटें पाए जाएँगे जिनको हम बोलते हैं सूक, ओके? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सी, इकाइनोडर्मेटा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 35 व्हिच फाइलम शो ड्यूटेरोस्टोम्स डेवलपमेंट? ठीक है? ये कौन-सा फाइलम जो है वो ड्यूटेरोस्टोम डेवलपमेंट शो करता है? तो देखिए मैं आपको सारे फाइलम्स की यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो समझा देता हूँ। प्रोटोज़ोआ, पोरीफेरा, सीलेंटेरेटा, इन 3 को तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है? इसके बाद में प्लैटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मंथेस, ठीक है? प्लैटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मंथेस, ठीक है? और एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। इन सभी एनिमल्स के अंदर ध्यान देना, इन सभी एनिमल्स के अंदर डेवलपमेंट जो है वो होता है प्रोटोस्टोम टाइप का, प्रोटोस्टोम। प्रोटोस्टोम्स मतलब ये होता है कि इनके डेवलपमेंट में जो ब्लास्टोमियर्स होती हैं, ब्लास्टुला के अंदर, उस ब्लास्टोमियर के जो क्लोजिंग होती है, ठीक है? उस क्लोजिंग में, ठीक है? जहाँ पे ब्लास्टोपोर बनता है, ब्लास्टोपोर, उस ब्लास्टोपोर के नियर बाई अगर पहले माउथ का फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट फॉर्म माउथ, तो वो कहलाएँगे प्रोटोस्टोम्स एनिमल्स। क्या कहलाएँगे वो? प्रोटोस्टोम्स एनिमल कहलाएँगे। और यदि वहीं अगर मैं बात करूँ अदर बाकी के, इसमें आता है हमारे पास में एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा, ठीक है? ये 3 यहाँ पे मैं इनको मेंशन कर देता हूँ। हेमी, ओके? तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये तीनों के तीनों फाइलम जो हैं, ये आते हैं ड्यूटेरोस्टोम में। किसमें आते हैं ये? ड्यूटेरोस्टोम में आते हैं, ठीक है? ड्यूटेरोस्टोम में, ड्यूटेरोस्टोम।
अब ड्यूटेरोस्टोम में क्या होता है पता है? ड्यूटेरोस्टोम में जहाँ पर ये ब्लास्टोपोर देख रहे हो ना, ये माउथ बन रहा था प्रोटोस्टोम में, वहीं पे क्या बनेगा? एनस बनेगा, उसके बाद माउथ बनेगा, ठीक है? तो अगर पहले एनस बन रहा है, तो ड्यूटेरोस्टोम्स। अब हमसे पूछा गया है सवाल क्या? कि ड्यूटेरोस्टोम विकास किस संघ में दिखाई देता है? तो 3 ही तो संघ है, हेमी, इकायनो और कोर्डेटा। तो ऑप्शन देखो, एनिलिडा नहीं है, आर्थ्रोपोडा भी नहीं है, मोलस्का भी नहीं है, तो इकानोडर्मेटा का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है विच फाइलम हैज स्पाइक्यूल्स मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिका? कि कौन सा फाइलम जो है उसके अंदर जो स्पाइक्यूल्स पाई जाती हैं वो मेड अप ऑफ होती हैं किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की या फिर सिलिका की? तो भाई पहले तो देखो कि आप स्पाइक्यूल्स किस में होती हैं? स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं फाइलम पोरीफेरा के अंदर, ठीक है? तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर हो जाएगा बी। फिर आता है हमारे पास में अगला क्वेश्चन, मेटामेरिज्म इज ट्रू एंड कंप्लीट इन विच फाइलम? यानी कि वास्तविक जो मेटामेरिज्म है या फिर हम पूर्ण बोल सकते हैं इसको, तो वो कौन से फाइलम में प्रेजेंट होता है? तो देखिए मेटामेरिज्म जो है ना, वो 2 प्रकार का होता है। मेटामेरिज्म 2 प्रकार का, एक होता है सुपरफिशियल, एक होता है मेटामेरिक टाइप का। सुपरफिशियल तो मिलेगा आपको एस्केलमंथीज, प्लेटेलमंथीज के अंदर, ठीक है? एस के हेलमिंथीज, और मेटामेरिक मिलेगा एनेलिडा के अंदर, एनेलिडा, ठीक है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा? एनेलिडा हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि विच फाइलम हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज? कि कौन सा फाइलम जो है सबसे ज्यादा स्पीशीज रखता है? तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि विच इज लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है? तो आंसर होगा आर्थ्रोपोडा, ठीक है? तो आर्थ्रोपोडा ये फर्स्ट लार्जेस्ट, मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट, और एनिलिडा थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है? इनकी ऐसी कैटेगरी होती है। फिर आता है 39, नेफ्रिडिया आर सेक्रेटरी ऑर्गन ऑफ विच फाइलम? मतलब कौन से फाइलम में नेफ्रिडिया जो है वो उत्सर्जी अंग के रूप में प्रेजेंट होते हैं? तो प्लेटेलमंथीज में नहीं होता है, एनिलिडा में प्रेजेंट होता है, आर्थ्रोपोडा में नहीं होता है, मोलस्का में भी ये नेफ्रिडिया जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा कि जो नेफ्रिडिया होता है वो एनिलिडा के अंदर नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करने वाला क्या होता है? उत्सर्जी अंग होता है। तो आंसर रहेगा एनिलिडा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच फाइलम शो बायलैटरल सिमेट्री इन लार्वा स्टेज एंड रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट स्टेज? ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था। तो इसका राइट आंसर होगा इकाइनोडर्मेटा, ठीक है? क्योंकि इकाइनोडर्मेटा का लार्वा तो शो करता है बायलैटरल, और एडल्ट जो है वो शो करता है रेडियल, ठीक है? वो भी कौन सी? पेंटामेरिक टाइप की। सेकेंडरी सेकेंडरी इसलिए क्योंकि पहली बार रेडियल सिमेट्री जो है वो सीलन टेटा के अंदर आई थी। इसमें आई थी, सीलन टेटा के अंदर आई थी, ठीक है ना? इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी? सेकेंडरी रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी। अब आता है नेक्स्ट 41 कि विच फाइलम इज नोन एज द स्पंज फाइलम? कि स्पंज के नाम से कौन से संघ को जाना जाता है? तो भाई आंसर होगा इसका स्पंज पोरीफेरा में आते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, कोरल रीफ आर फॉर्म बाय मेंबर्स ऑफ विच फाइलम? तो कोरल रीफ किस में प्रेजेंट होती हैं? तो कोरल रीफ होती है भाई सीलन टेटा के अंदर, और सीलन टेटा का ही नाम है निडेरिया। और ये जो कोरल रीफ है ना, कोरल रीफ जो बनती है, ठीक है, ये बनती है कोरल से, प्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फाइलम इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म लाइक टीनिया सोलियम, यानी कि टेपवर्म? कौन से फाइलम में टेपवर्म जैसे जीवों को शामिल किया गया है? पीते घर में जिसको अपन बोलते हैं ना, वैसे एनिमल्स को किसमें रखा गया है?
तो देखिए एस के हेलमिंथेस जो है उसमें आते हैं राउंड वर्म, राउंड वर्म, ठीक है? इसमें एग्ज़ाम्पल आता है एस कैरिस का, ठीक? फ्लैटी हेलमिंथेस में आते हैं सारे फ्लैट वर्म, जिसको अपन टेप वर्म भी बोलते हैं, ठीक है? टेप वर्म, एग्ज़ाम्पल आता है टीनिया सोलियम, ठीक है? और एनालिडा में आते हैं हमारे पास में अर्थवर्म, है तो ये भी कर्मी लेकिन अर्थवर्म और एस्केरिस दोनों में डिफरेंस है, ठीक है? और नेरिज ये दोनों एग्ज़ाम्पल जो हैं वो आते हैं एनालिडा में और आर्थ्रोपोडा में आते हैं इंसेक्ट्स, ठीक है? क्रस्टेशिया टाइप के एनिमल्स, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा हमारे पास में इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? फ्लैटवर्म। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच फाइलम हैज़ ऑर्गेनिज्म विथ अनसेगमेंटेड राउंड बॉडी, ओके? किस संघ के जीवों का शरीर जो है वो अखंडित गोलाकार होता है? ये क्वेश्चन हमारे पास में है। ऑप्शन है 4 एनालिडा, एस्केलमंथीज, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आप कमेंट में बताओगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन है 45 कि सीटे हेल्प इन लोकोमोशन इन व्हिच फाइलम? सीटे जस्ट हमने पीछे अभी डिस्कस किया था कि इस एनिमल के अंदर ये तो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है और उसके आगे जो है वो लगे होते हैं यहाँ पे क्या? सीटे, ठीक है? तो ऑप्शन दे रखे हैं 4 आर्थ्रोपोडा है, एनालिडा है, मोलस्का है और एकाइनोडर्मेटा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा एनालिडा, ठीक है? इसमें प्रेजेंट होता है पैरापोडियम, ये है लोकोमोटरी ऑर्गन इन नेरीज, ठीक है? और उसके आगे लगे होते हैं क्या? सीटे। नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन काइटिनियस एक्सोस्केलेटन इज फीचर ऑफ व्हिच फाइलम? काइटिन का जो बाह्य कंकाल होता है वो कौन से संघ की विशेषता है? तो काइटिन का बाह्य कंकाल, ठीक है? एक्सोस्केलेटन ये होता है आर्थ्रोपोडा का। किसको होता है ये? आर्थ्रोपोडा को होता है, ठीक है? तो आंसर क्या आएगा? आर्थ्रोपोडा। मोलस्कम क्या होता है? मोलस्क के अंदर होता है सेल, ठीक है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, सिलिकॉन का भी हो सकता है। एनालिडा के अंदर होता है काइटिन, ठीक है? बट बॉडी के बाहर कोई काइटिन प्रेजेंट नहीं होगा। एक कार्बोनेट में होता है क्या? डर्म, स्पाइन होते हैं, स्पाइन, ठीक है? जो बाह्य कंकाल बनाते हैं बट इसमें एंडोस्केलेटन भी होता है, ठीक है? तो ऑप्शन हमारे पास में बी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आता है 47 व्हिच फाइलम इंक्लूड्स द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट? तो जिसमें आता है जॉइंट स्क्वाड। तो भाई सबसे बड़ा एक्सोरुकी जॉइंट स्क्विड किस संघ में शामिल किया गया है? तो देखिए जो जॉइंट स्क्विड्स होते हैं, ठीक है? ये शामिल किए गए हैं जो मोलस्का फाइलम है उसके अंदर, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा, मोलस्का रहेगा। अब सुनो जॉइंट स्क्विड जो होते हैं ना जिसको हम बोल सकते हैं कोलोसस स्क्विड, ठीक है? ये पाए जाते हैं मोलस्का यानी कि सिफेलोपोडा के अंदर पाए जाते हैं, सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा के अंदर ये, ठीक है? इसकी क्लास है सिफेलोपोडा, ओके? इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है पेडिसेलरी आर फाउंड इन व्हिच फाइलम? पेडिसेलरी जो है वो कौन से फाइलम का फीचर है? इसमें पाई जाती है? तो पेडिसेलरी जो होती है ना पहले तो समझो कि वो है क्या? तो पेडिसेलरी जो होती है ना भाई वो फोर शेप की तरह चिमटी की तरह से चिमटी की तरह संरचनाएं होती हैं, ठीक है? और ये संरचनाएं जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं किसके अंदर? ये संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं इकाइनोडर्मेटा के अंदर, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इकाइनोडर्मेटा, ठीक है? फिर आता है 49 सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल सिस्टम, ठीक है? पहली बार किस फाइलम में देखने को मिला? तो पोरीफेरा नहीं, पोरीफेरा में होता है कैसा? सेलुलर टाइप का। निडेरियम में कैसा होता है? निडेरियम होता है टिश्यू टाइप का, ठीक है? तो यहाँ पे हमसे पूछा है ऑर्गन का, तो प्लेटिनम में आएगा ऑर्गन का, ठीक है?
और प्रोटोजोआ में आएगा प्रोटोप्लाज्मिक टाइप का। कैसा आएगा? प्रोटोप्लाज्मिक, तो प्रोटोप्लाज्मिक कैंसिल, टिश्यू वाला कैंसिल, सेल वाला कैंसिल। ऑर्गन का पूछा गया है तो ऑर्गन का रहेगा हमारे पास में कौन-सा? प्लैटीहेल्मिन्थेस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फिर आएगा 50वां क्वेश्चन लास्ट है कि व्हिच फाइलम हैज़ इंट्रासेल्युलर डाइजेशन ओनली, कि कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें केवल अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है, केवल अंतःकोशिकीय। तो भाई करेक्ट आंसर रहेगा इसमें पोरीफेरा, ठीक है? पोरीफेरा के अंदर ही होता है सेल के अंदर डाइजेशन, ठीक है? तो वो अंतःकंकाल में कंसीडर होगा। मतलब डाइजेशन जिसमें सेल के अंदर होता है तो वो आएगा किसमें? इंट्रासेल्युलर, और जो सेल के बाहर होगा वो होगा एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप का, ठीक है? एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप का होता है किसके अंदर? भई हमारे पास में जो हाइड्रा है ना, उसके कुछ जो कंपोनेंट्स हैं वो बाहर टूटते हैं, बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो अंदर टूटेंगे सेल के, ठीक है? तो टोटल हमारे पास में हो गए 50 क्वेश्चंस अब तक के, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम अगले सीरीज़ के बारे में, जो कि 51 से रहेगी, और मे बी उसको 100 करने की कोशिश करेंगे। ओके?